मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दूदू। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट पेपर का अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें हमने बात की थी कि ये दृष्टिकोण क्या है। फिर हम मेरे लेक्चर में मैंने बताया था कि राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है, उनमें क्या समानताएं हैं, उनमें क्या भिन्नताएं हैं, दोनों एक दूसरे को किस तरह से पूरक के रूप में विषय बनाते हैं, या दोनों में क्या अंतर है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान और इतिहास के बारे में। दोनों में क्या संबंध है, इतिहास हमें क्या सिखाता है, राजनीति विज्ञान हमें क्या सिखाता है, दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं और एक दूसरे से क्या लेते हैं, क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं या उनमें अंतर क्या है। ये सारी बात हम आज के व्याख्यान में करेंगे। राजनीति विज्ञान और इतिहास का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इतिहास का अर्थ क्या है, किसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास भूतकाल की घटनाओं, आंदोलनों और उनके कारणों और अंतःक्रियाओं का एक रिकॉर्ड होता है। सभ्यता और संस्कृति की खोज में यह मानव की सफलताओं और असफलताओं की कहानी है। इसमें भूतकाल की सभी क्रियाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इतिहास जीवन की वह धारा है जिसमें घटनाएं तैरती और उतरती हैं। गति और परिवर्तन का नाम ही इतिहास है। किसी ने कहा भी है कि सारी प्रकृति और उसके परिणाम इतिहास के नाम से ही जाने जाते हैं। आज जो राजनीतिक घटना हुई वो कल इतिहास बन जाती है। आज किसी भी तरह की कोई क्रांति हुई, घटना हुई, कुछ भी हुआ तो वो कल जाकर के इतिहास में बदल जाती है। इतिहास बेसिकली भूतकालीन घटनाओं का और परिणामों का दस्तावेज, लेखा जोखा है। अब इतिहास और राजनीति विज्ञान का आपस में क्या संबंध है। पहला पॉइंट है कि इतिहास मानव के अनुभवों का एक ऐसा दस्तावेज है जो एक सुधारक और एक संशोधनकर्ता के रूप में काम करता है। जो इतिहास की घटनाएं हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन अनुभवों से हम बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं, बहुत सारे संशोधन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का सही अध्ययन उनके केवल ऐतिहासिक संदर्भ में ही किया जा सकता है। अगर हम आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं को समझना चाहते हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भूतकाल में वो क्या थे, कैसे बने, क्या उनका विकास हुआ। इसी संदर्भ में एक विचारक हैं स्टब ने कहा है कि वर्तमान की जड़ें भूतकाल में गहरी बैठी हुई हैं। तीसरा पॉइंट है कि इतिहास का अध्ययन दृष्टि को व्यापक बनाता है। कौटिल्य, अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, मार्क्स आदि लेखकों ने राजनीतिक संस्थाओं और शासन प्रणालियों के अध्ययन के लिए उसी का अनुसरण किया है। ये दोनों इतिहास और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के सहायक और पूरक भी हैं। जैसा कि बर्गेस ने कहा है कि यदि राजनीति विज्ञान और इतिहास को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनमें से एक मृत नहीं तो पंगु अवश्य हो जाएगा और दूसरा बालू का ढेर मात्र बनकर रह जाएगा। ये कोटेशन आपको थोड़ा सा याद करने की है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार ये कोटेशन देकर के पूछ लिया जाता है कि ये किसकी परिभाषा है या किसने कहा है। तो आपको ये याद रखना है कि बर्गेस ने कहा है
कि यदि राजनीति विज्ञान और इतिहास को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो एक मृत नहीं तो पंगु अवश्य हो जाएगा और दूसरा बालू का ढेर मात्र बनकर रह जाएगा। इसी संदर्भ में सीले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की कोई जड़ नहीं है। यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान की इतिहास पर क्या निर्भरता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीतिक संस्थाओं और शासन प्रणालियों के उदय, विकास और पतन का अध्ययन करता है। इतिहास उसे ज्ञान और अनुभव का वो भंडार देता है जिसके आधार पर वह वर्तमान संस्थाओं को सुधार सकता है तथा उन्हें स्थायी और कुशल बना सकता है। इतिहास उसे तुलना और प्रेरणा के लिए सामग्री देता है। तभी तो विलोबी ने इतिहास को राजनीति विज्ञान की तीसरी सीमा कहा है। ये एक और क्वेश्चन बनता है जो पूछ लिया जाता है कि किसने इतिहास को राजनीति विज्ञान की तीसरी सीमा कहा है। तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि विलोबी ने इतिहास को राजनीति विज्ञान की तीसरी सीमा कहा है। लॉर्ड एक्टन का मत है कि राजनीति इतिहास की धारा में उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण संचित होते हैं। संक्षेप में इतिहास राजनीति विज्ञान का पथ प्रदर्शक और प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब इतिहास राजनीति विज्ञान पर किस तरह से निर्भर है? तो इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं राजनीतिक विचारों का परिणाम है। उदाहरण के लिए फ्रांस की क्रांति रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थी। रूस की 1917 की साम्यवादी क्रांति कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। संपूर्ण साम्यवादी आंदोलन मार्क्स के विचारों से प्रभावित था। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन स्वामी दयानंद, तिलक, गांधी आदि के विचारों से प्रेरित था। 19वीं और 20वीं शताब्दी की व्यक्तिवादी, समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी, प्रजातंत्रवादी, राष्ट्रवादी, फासीवादी, नाजीवादी आदि सभी राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन के बिना इन शताब्दियों के इतिहास को जानना अत्यंत मुश्किल है, अधूरा है। अध्ययन करना भी अधूरा है। उसी तरह भारतीय संविधान के इतिहास का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक 1909, 1919, 1935 के अधिनियमों का अध्ययन न कर लिया जाए। लीकॉक ने कहा है कि इतिहास का कुछ भाग राजनीति विज्ञान है और उनके विषयों के क्षेत्र प्रत्येक के द्वारा घेरे हुए क्षेत्र में फैले हुए हैं। यानी ये जो विचार हैं, इन विचारों से इतिहास बनता है। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अगर आप देखें तो उसकी जितनी भी जो 1909 का, 1919 का, 1935 का जो एक्ट है, अगर हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन को समझ नहीं सकते। तो ये इतिहास जो है वो राजनीति विज्ञान पर निर्भर भी है। राजनीति विज्ञान के बहुत सारे विचारक, बहुत सारे विचारधाराएं इतिहास को बनाती हैं। अब समझना है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या भेद है। तो पहला पॉइंट है क्षेत्र संबंधी भेद है। इतिहास का क्षेत्र राजनीति विज्ञान की तुलना में ज्यादा बड़ा है। ये सभी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान घटनाओं के केवल राजनीतिक पक्ष को ही देखता है। राजनीति विज्ञान घटनाओं के केवल उन पहलुओं का अध्ययन करता है जो राज्य राजनीतिक संस्थाओं का या शासन प्रणालियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र
संकुचित है। जैसा कि फ्रीमैन ने कहा है कि फ्रीमैन का ये कथन सही है कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। अब यहां पर भी फ्रीमैन की ये कोटेशन आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्रीमैन कहता है कि इतिहास अतीत की राजनीति है अथवा राजनीति वर्तमान का इतिहास है। दूसरा है उद्देश्य संबंधी भेद। इतिहास वर्णनात्मक है जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक है। इतिहास घटनाओं का वर्णन करता है किंतु उनके उचित अनुचित पर निर्णय नहीं देता। राजनीति विज्ञान ये बताने का प्रयास करता है कि राजनीतिक संस्थाओं को कैसा होना चाहिए। यह दार्शनिक अधिक है। तीसरा है भविष्य संबंधी अंतर। इतिहास का भविष्य संदिग्ध है जबकि राजनीतिक विज्ञान का भविष्य उज्जवल और विकासोन्मुख है। अनेक तथ्य जिन्हें कुछ समय पूर्व इतिहास में लिखा जाता था किंतु अब नहीं लिखा जाता, जैसे ऋतु विज्ञान, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शल्य विज्ञान आदि के तथ्यों को अब विज्ञान की पुस्तकों में लिखा जाता है, इतिहास में नहीं लिखा जाता, जबकि पहले उनको भी इतिहास ही माना जाता था। यहां पर गार्नर कहते हैं कि यदि यही क्रम चलता रहा तो अंत में इतिहास के समस्त तथ्य ही विलीन हो जाएंगे क्योंकि वो सब विज्ञान में आ जाएंगे। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में मोटा मोटा किस रूपों में हम अंतर स्थापित कर सकते हैं, कौन सी समानताएं हैं, एक दूसरे की क्या ये पूरक है या इनमें अंतर है, ये आपको समझने की और याद करने की आवश्यकता है। थैंक यू।